सभी को गुड इवनिंग भाई। देखो प्रोनाउन की क्लास चल रही है बहुत ज़ोरों से। रूल करवा चुका मैं पहले 11 और ये 12वां रूल है। देखो पॉजेसिव केस और प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं लगा सकते। अब प्रोनाउन के केस आपने मैंने शुरू में सिखाया था कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और जिसको एक्जेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद पॉजेसिव आते हैं। पॉजेसिव में भी 2 कैटेगरी आती हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार मैं समझा दूंगा। जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है सब्जेक्टिव, ठीक है। मी है ऑब्जेक्टिव, माई है ये भी पॉजेसिव है। पॉजेसिव कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। उसके बाद आएगा माइन, MINE, माइन। ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब इसके बाद हम नाउन नहीं लगा सकते। नाउन के लिए तो हम यूज़ करते हैं ये माई है। माई के बाद हम नाउन लगाएंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमें नाउन चाहिए। नाउन की विशेषता बताएगा। ये मैंने शुरू में बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब पॉजेसिव केस और प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं लगा सकते। दिस बुक इज़ माइन आएगा, माइन के बाद नाउन नहीं आएगा। आवर्स इज़ ए पॉपुलस कंट्री, हमारी कंट्री पॉपुलस है तो यहाँ पे आवर इज नहीं आएगा, आवर्स आएगा, ठीक है। इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये रूल है, बस कोई ख़ास बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यही रूल था और ये मैं पहले पढ़ा चुका। आगे चलते हैं। देखो ये रूल देखो, इस रूल में क्या बताया गया है? इस रूल में ये बताया गया है कि एडजेक्टिव क्लास में हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में और हुम का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है हु और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है हुम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। एग्जाम्पल देखो, ही इज टॉकिंग ऑफ द विमेन। यह उन विमेन के बारे में बात कर रहा है। यह उन विमेन के बारे में बात कर रहा है हु ही सेड। मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ बीच में, हु, उसके बाद कोमा, उसके बाद सेड, ठीक। हु ही सेड, इसके बाद ही मेट इन अमेरिका, ही मेट इन दिल्ली, ही मेट इन मुंबई, जो भी हो सकता है। तो यह उन विमेन के बारे में बात कर रहा है हु ही सेड ही मेट इन दिल्ली। तो यहाँ पर हु की जगह हम क्या लगाएंगे? होम। हु की जगह हम क्या लगाएंगे? होम लगाएंगे, होम ही सेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब मेट, इसको अपना सब्जेक्ट मिल गया ही, ठीक है। इज यहाँ पे वर्ब है, इसको अपना सब्जेक्ट मिल गया ही। यहाँ पे सैड वर्ब है, इसको अपना सब्जेक्ट मिल गया ही। तो अब तो कोई वर्ब बची नहीं जिसको हम सब्जेक्ट मिलना है, और हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा हुम, जिसको, ठीक है, जिसको। तो यहाँ पर ही इज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु ही सेड, हु ही सेड की जगह हुम ही सेड लिखेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर आपको ये गलती करवाएगा, हु दे देगा आपको, यहाँ पे हुम करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब। अब हु की जरूरत ही नहीं तो हुम आएगा। अगला देखो, शी इज द काइंड ऑफ लेडी, शी इज द काइंड ऑफ लेडी हु एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देगा वो, या तो ये सेंटेंस ठीक है, होम कर देगा, होम इसकी जगह, हु की जगह। वह इस प्रकार की लेडी है जो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इज है, इसको अपना सब्जेक्ट मिल गया शी। यहाँ पे नोज है, इसको सब्जेक्ट मिल गया एवरीबडी। यहाँ पे इज है, इसको अपना सब्जेक्ट नहीं मिला तो इसको सब्जेक्ट हु है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ गया तो भाई आप कमेंट करें, मैं दोबारा क्लास बना दूंगा इसको हु और हुम की। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल तो बहुत अच्छा है। अगला रूल बहुत ही मीठा रूल है भाई।
बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। बट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन में बट का प्रयोग होता है लेकिन के रूप में, लेकिन यहाँ पे लेकिन के रूप में नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, देयर वॉज नन बट वेप्ट, देयर वॉज नन बट वेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था जो रोए नहीं। तो यहाँ पे बट वेप्ट की जगह क्या आ जाएगा, हु डिड नॉट वीप, हु डिड नॉट वीप आ जाएगा। हु डिड नॉट वीप को रिपीट करने के लिए तो इसको क्या लिख देंगे, बट वेप्ट कर लेंगे। तो बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, ठीक है। इस वर्ब को और इस वर्ब को जोड़ने के लिए ये क्लास ही है, हु डिड नॉट वीप, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया, इसको शॉर्ट करने के लिए। देयर इज़ नो कंट्री बट इज करप्ट। अब देखो, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो करप्ट नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है। यहाँ पर भी नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा था, हु डिड नॉट वीप आया था। यहाँ पे क्या कर देंगे, विच इज़ नॉट करप्ट। बट की जगह क्या आ जाएगा, विच इज़ नॉट करप्ट। इसकी जगह बट इज़ करप्ट का क्या मतलब होता है, विच इज़ नॉट करप्ट। तो विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट का प्रयोग करते हैं, हम कर रहे हैं हम। ये बहुत ही अच्छा रूल है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो, सेम का यूज़ प्रोनाउन के रूप में नहीं होता, सेम का यूज़ प्रोनाउन के रूप में नहीं होता। आई शैल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें एक बुक दूंगा, एंड द सेम इज़ वेरी यूज़फुल, और यही बुक बहुत यूज़फुल है। तो यही के लिए हम यहाँ पे इट लगा देंगे भाई, बुक के लिए इट आएगा। अगर कोई आदमी होता तो हु या दैट आ जाता, लेकिन यहाँ पे द सेम प्रोनाउन नहीं है, इट आएगा। ये रूल था, ठीक है। सेम एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं और करवा दूंगा जब मैं आपकी क्या करवाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा तब। ये क्वेश्चन टैग आ गया। क्वेश्चन टैग मैंने समझाए थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, क्वेश्चन टैग की अलग से क्लास ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ भी समझ में आ जाएंगे। देखो, क्वेश्चन टैग का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन टैग में एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, उस स्टेटमेंट के कॉमा लगा के आगे कन्फर्मेशन करते हैं कि ऐसा है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन टैग है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन टैग में आपको अगर स्टेटमेंट नेगेटिव दिया गया है तो आपका क्या आएगा, तो आपका स्टेटमेंट अगर नेगेटिव दिया गया तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया गया है तो स्टेटमेंट आपका नेगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो आपका स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। देखो, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा सब कुछ। दो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, स्केर्सली, फ्यू, लिटिल, ये नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। हार्डली, सेल्डम कभी नहीं, हार्डली बहुत ही मुश्किल से, बेयरली कभी कभी बहुत ही मुश्किल से, स्केर्सली बहुत ही मुश्किल से, फ्यू बहुत थोड़े, लिटिल बहुत थोड़ा। फ्यू नंबर के लिए, लिटिल क्वांटिटी के लिए। ए फ्यू आ जाए और ए लिटिल आ जाए, ये पॉजिटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन फ्यू और लिटिल ये नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, ये इनके साथ नहीं लगते क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है, ठीक है। हैज़, हैव, हैड, उसके बाद नोट नहीं लगेगा अगर उसमें हार्डली, सेल्डम ये सब कुछ आ रहा है तो, ठीक है। ये पहले से नेगेटिव, सारे नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा नोट लगाना, तो नोट नहीं लगाएंगे इनके साथ। एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, नाइदर, आइदर, इसको इधर भी बोलते हैं, इसको नेदर भी बोलते हैं कई। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो इनके लिए दे का प्रयोग होगा। क्वेश्चन टैग में दे लगेगा, क्वेश्चन टैग में दे लगेगा। अगर यू दे रखा है इधर तो यू लग जाएगा। ये आपके सेंटेंस में देखो अभी आएगा एग्जाम्पल में।
अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो आपके सामने क्या है, ये एग्जाम्पल है पहला। ये देखो, आवर टीचर इज़ इंटेलिजेंट, हमारा टीचर इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसमें एक तो वर्ब देखेंगे क्या है, वर्ब इसमें इज़ है जो स्टेटिव वर्ब है, जिसको करेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आवर टीचर है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ठीक है, शी के लिए मैम दे देते हैं, कई बार मैडम दे देते हैं, लेकिन हम ही मानते हैं। तो यहाँ पे इज़ है तो इज़ नॉट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन टैग में नोट बनेगा। ठीक है, अब लास्ट में आएगा इज़ नॉट के बाद आएगा आवर टीचर। आवर टीचर के लिए हम ही यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे इट आ रहा है, ये गलत है, इट की जगह आ जाएगा ही। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे होगा, आगे और आ जाएगा। ही इज़ नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, वह पिकनिक पे नहीं जा रहा है। अब कन्फर्मेशन करने के लिए क्या वह जा रहा है, इज़ ही, तो यहाँ पे क्या है, इज़ नॉट दे रखा है, इसका पॉजिटिव बनाया, इज़ नॉट हटाया और ही का ही आ जाएगा, क्योंकि अकेला है तो ही आ जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। वी नीड नॉट वरी, नीड वी, यहाँ पे नीड नॉट है, इसका नीड लिखा और वी का वी हो गया। वी हैव ए बुक, हैव, वी हैव ए बुक। ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव है, वी हैव ए बुक, हमारे पास एक बुक है, पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा वी डोंट हैव ए बुक। हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव की वी, यहाँ पर डोंट लगेगी। यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे डज नॉट लग जाता। ठीक है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वी का तो वी रह जाएगा, यहाँ पे डोंट नहीं लगा रखा तो इधर डोंट लगाना पड़ेगा और वी का वी, तो डोंट वी हैव, ये अंडरस्टूड है। हमारे पास बुक है क्या? हमारे पास नहीं है। लेट अस प्ले, अब देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गई। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट होता नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट अस है तो अस का क्या बन जाएगा, वी, क्योंकि यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और शैल लगेगा इसमें, शैल। लेट अस प्ले, आओ खेले, क्या नहीं खेले, क्योंकि खेलना नहीं है ना, आगे खेल लेंगे। तो आगे किसी की राय जानने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए हम यहाँ पे हमेशा किसी सेंटेंस में शैल लगाते हैं। शैल वी गो, शैल वी प्ले, शैल वी रीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज द रूम, रूम को बंद कर दो। क्लोज द विंडो हो सकता है, क्लोज द रूम हो सकता है। ठीक है, क्लोज द गेट हो सकता है, क्लोज द बुक हो सकता है, क्लोज द फोन, स्टॉप द फोन, कुछ भी हो सकता है। इसमें दोनों आपके क्वेश्चन टैग बनेंगे, वॉन्ट यू और विल यू। रूम बंद कर दो, क्या तुम रूम बंद नहीं करोगे, क्या तुम रूम बंद करोगे, दोनों ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है एवरीथिंग इज सेटल्ड, सब कुछ सेटल्ड है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे सब कुछ सेटल है तो एवरीथिंग के लिए क्या आएगा, इट आएगा, इट आएगा। ठीक है, एवरीथिंग के लिए इट आएगा। एवरीथिंग यहाँ पे क्या है कि ये हम जो प्रोनाउन है आपका उसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, उसमें एवरीथिंग नहीं आएगा। ठीक है, एवरीथिंग के लिए इट आएगा, दे नहीं आ सकता। और इज़ यहाँ पे है तो इजेंट कर दिया। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करता हूँ, देखो ये नेक्स्ट है नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हिम, तुम्हारा कोई भी फ्रेंड्स, नन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। आपका फ्रेंड्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड में से कोई भी फ्रेंड उसे लाइक नहीं करता, डू दे। अब लाइक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। ठीक है,
यहाँ पे प्रोनाउन नन है, नन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए दे लगेगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस होता तो नन के साथ आपकी वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है, लेकिन यहाँ पे दे में काउंट होगा। वैसे काउंट होता है एक एक में सिंगुलर में, लेकिन यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा, इसका दे में काउंट होगा। ये क्वेश्चन टैग में ध्यान रखना, और डू लग जाएगा। ठीक है, डोंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि नन पहले से नेगेटिव है, नन नेगेटिव है, इसलिए डोंट दे नहीं आएगा, डू दे आएगा। यहाँ पे नन नेगेटिव है। होप समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है वन ऑफ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखो वोंट लास्ट में यू है भाई, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। वन ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, उसके बाद ठीक है यू है, ये प्लूरल में है, तो ऑफ के बाद तो आता है प्लूरल, पता है आपको। ठीक है, वन ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, यू विल गो देयर। वन ऑफ यू विल गो देयर, ऑल ऑफ यू विल गो देयर, मोस्ट ऑफ यू विल गो देयर। ठीक है, यहाँ पर ऊपर योर फ्रेंड्स था, यहाँ पर ऊपर योर फ्रेंड्स था तो उसके लिए दे आया था। यहाँ पर यू है तो इसके लिए तो यू आएगा ही। यू सिंगुलर भी यू ही होता है और यू का प्लूरल भी यू ही होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वोंट आएगा, विल यू आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विल है। ठीक है, तो विल का विल नॉट हो गया, वोंट बोलते हैं उसको। ये आपके क्वेश्चन टैग था। क्वेश्चन टैग में और आपके एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। अब अगली क्लास में प्रोनाउन के प्रैक्टिस होगी, उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आज क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।